रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। ओके, अब मैं वर्किंग फोल्डर जिसमें हम काम कर रहे थे वो भी ओपन कर लेता हूँ। फाइल एक्सप्लोरर और प्रोजेक्ट चल रहा है जी हमारा। ये वाला रूट डायरेक्टरी है हमारी और इसको मैंने ओपन कर लेना है। cmd कमांड कोड स्पेस डॉट। ठीक है जी, बिल्कुल लास्ट टाइम हम टेबल टैग को ही देख रहे थे। आज हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया। पिछली वीक क्लासेस नहीं हो सकी ड्यू टू दैट रीज़न, तो मैं इसको कुछ रिवाइज भी कर लेता हूँ जो हम देख रहे थे। इसमें ये हमने टेबल क्रिएट किया था और इसमें कुछ हमने कंटेंट भी इनपुट किया था। बैकग्राउंड कलर हमने ऐड कर दिया था, ऊपर यहाँ पे कैप्शन ऐड किया था हमने यूजिंग द कैप्शन HTML टैग। साथ में कुछ बेसिक हमने प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी टेबल टैग से रिलेटेड, जो विड्थ है, बॉर्डर है, जिस तरह सेल पैडिंग है, सेल स्पेसिंग है, बीजी कलर। तो यहाँ हमने कलर ऐड किया था और ये अगर हम चेंज करते हैं यहाँ पे, जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ एंड देन गो टू द ब्राउज़र एंड रीलोड, तो ये कलर यहाँ से, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कंट्रोल हो रहा है यूजिंग दिस HTML table tag attribute called the BG color, येलो, ग्रीन, ब्लू। और यहाँ पे जो भी हम कलर ऐड करेंगे, यहाँ पे अगर मैं ब्लैक ऐड कर देता हूँ, सॉरी BLACK ब्लैक कलर एंड रीलोड, तो वो कलर उसका ब्लैक हो जाएगा। और इन सिमिलर पैटर्न इसको मैं पर्पल कलर ऐड कर देता हूँ तो इसका कलर पर्पल कलर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसे पिंक कर देता हूँ, सेव करता हूँ, फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक, आई एम सेविंग द फाइल, देन वंस आई रीलोड द पेज द कलर इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली। तो ये सेल पैडिंग है जी हमारी। सेल पैडिंग क्या करती है, जो हमारी ये सेल्स के इंटरनल स्पेसिंग है, जैसे ये कंटेनर का वर्ड लिखा हुआ है, इसके टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ़्ट से जो स्पेसिंग हमें नज़र आ रही है, वो कंट्रोल कहाँ से हो रही है जी, हमारी जो HTML का एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग का, इंटरनल स्पेसिंग फॉर ईच सेल, इंटरनल स्पेसिंग, उसको ये कंट्रोल कर रहा है सेल पैडिंग का जो एट्रीब्यूट है। और इसी तरह से सेल स्पेसिंग का जो एट्रीब्यूट है वो हमें एक सेल का दूसरे एक ब्लॉक का, बॉक्स का, सेल का दूसरे ब्लॉक से, सेल से जो भी डिस्टेंस है, फासला है, वो अगर हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी, तो वो उसको एक्टिवेट कर देगा। ये हमने लास्ट टाइम भी ऐड किया था। अभी मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यहाँ 2 की वैल्यू ऐड करता हूँ, तो हर सेल के दरमियान, ऑल ओवर द टेबल टैग, हर सेल के दरमियान जो है मुझे उसने स्पेस जनरेट कर दी है 2 पिक्सल की। क्विकली हो गया काम मेरा। तो क्या है जी इसमें, हम मज़ीद और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं वो हम देख लेते हैं। इसको मैं वापस ज़ीरो करता हूँ लेट सपोज, और अगर मैं रीलोड करता हूँ तो स्पेसिंग ख़त्म हो गई। इसी तरीके से हम हर टी हेड में, कैप्शन के बाद जो हमने टी हेड स्टार्ट किया था, हर टी हेड में जो हमारे पास TH आ रहा है उसकी हम अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं टेक्स्ट की। जैसे हमने लेफ़्ट साइड पे दिखाना है, राइट पे दिखाना है, या अगर हम वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करते हैं तो हम वो चीज़ भी कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग, इफ़ आई वांट टू मेक द अलाइनमेंट एक्स एक्सिस लेफ़्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करनी है मैंने, तो उसके लिए मैं अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। और यहाँ पे जाके अगर मैं लेफ़्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे जाके अगर मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए राइट लिख देता हूँ और रीलोड करता हूँ, तो मेरी जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो हो जाएगी राइट साइड ऑफ दैट सेल, जिस बॉक्स के अंदर मैं कंटेंट मैंने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली उसने उसको फिगर आउट करके कर दिया है चेंज राइट साइड पे। और अगर मैं इसी तरह से लेफ़्ट कर देता हूँ तो वो लेफ़्ट ऑफ द स्क्रीन चला जाएगा। और अगर मैं कर देता हूँ सेंटर तो सेव करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली आपको सेंटर अलाइन करके अपडेट कर सकते हैं हर सेल के हिसाब से,
अकॉर्डिंगली हम इन चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से वर्टिकल जो अलाइनमेंट होती है वो होती है जी टॉप की होती है हमारे पास। इससे क्या होगा कि जो भी सेल होगा हमारा, इसके टॉप में जाके जो भी कंटेंट है हमारा अकॉर्डिंगली वर्टिकली मिडल अलाइनमेंट उसकी रिमूव हो जाएगी और वो टॉप पे जाके अपने आप को सम अप कर देगा। इसी तरह से इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो होती है जी मिडल अलाइनमेंट में ये होता है कि जितना भी टेक्स्ट है हमारा वो कंपेयर कर रहा होता है बाकी सेल्स के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ हमने कंटेंट ज़्यादा लिख दिया है, इस वाले सेल में कुछ कंटेंट ज़्यादा है, इसमें कुछ कम है, और फिर इसमें एक लाइन है, इसमें मल्टीपल लाइन हैं अगेन, इसमें कुछ सिंगल लाइन है। तो जो सिंगल लाइन वाले ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास, सेल्स होते हैं, उसमें जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसकी सेल्स की टेक्स्ट वाइज कंटेंट वाइज वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, जिस तरह से भी हम उसको यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन करते हैं। इसी तरह से मिडिल अलाइनमेंट के बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है, क्योंकि हम वाई एक्सेस ही कर रहे हैं, अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं, तो वी अलाइन जब हम बॉटम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बॉटम ऑफ दैट सेल अलाइन हो जाता है। अगर यहाँ पे हम मल्टीपल लाइंस इसमें कर लेते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं, हमारे पास ये वाला जो सेल है और इसमें और मज़ीद लाइन आ जाती है, सिंगल लाइन आ जाती है, तो जिसमें हमने वर्टिकल अलाइनमेंट सेट की हुई होगी बॉटम में, तो वहाँ हमारा कंटेंट जो है उस सेल के अंदर, स्पेसिफिकली उस सेल के अंदर हमें सी अलाइनमेंट बॉटम ऑफ दैट बॉक्स नज़र आएगी। अच्छा जी, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं जी, इसमें हम एक रेफरेंस भी ले लेते हैं W3 स्कूल्स का, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें समझने के लिए हेल्प आउट कर रहा है। HTML टेबल, अच्छा ओके परफेक्ट। तो ये एक एग्जांपल उन्होंने भी हमें दी हुई है जी, कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह का एक बेसिक सा टेबल जो उन्होंने एक सैम्पल के तौर पे हमें बना के भी दिया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तमाम डिटेल्स दी हुई हैं उन्होंने हमें। टेबल साइजेस हम देख चुके हैं। अगर हम उसकी विड्थ को 100% पे लेके जाते हैं तो हम कर सकते हैं, कोडिंग सेट विड्थ कर सकते हैं, कैप्शन। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त इसमें चीज़ होती है, वो होता है जी कि आपने इस तरह का टेबलर डाटा डिस्प्ले कर रहे हो जिसमें कुछ मुख्तलिफ सेल्स को आपने मर्ज करना है, कॉलम वाइज या रो वाइज, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट टेबलर डाटा। जैसे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे W3 स्कूल वालों ने हमें कॉल स्पैन और रो स्पैन की डिफरेंट एग्जांपल्स उन्होंने हमें बना के दी हुई हैं। अगर आप इस तरह का डाटा बना रहे हो, इस तरह का टेबलर डाटा वाला टेबल बनाना चाहते हो जिसमें जो पहले दो कॉलम्स हैं वो मर्ज हो रहे हैं टू डिस्प्ले द नेम, हेडिंग एज अ नेम, दोनों को उसने मर्ज करना है, और फिर जो थर्ड कॉलम है वो हो जाएगा एज अ सेकंड कॉलम के तौर पे, क्योंकि दोनों मर्ज हो जाएंगे। बाकी टेबल जितना भी होगा वो हमारा एज इट इज़ रहेगा रोज़ वाइज। बाकी टेबल हमारा 3 कॉलम का ही रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट रो है हमारी वो कन्वर्ट हो जाएगी 2 कॉलम्स के अंदर। ऑन अ सिमिलर पैटर्न, अगर हमें कुछ इस तरह का डाटा दिखाना है कि यहाँ पे हमें मंथ डिस्प्ले करना है और बाकी रोज़ को हमने एज इट इज़ डिस्प्ले करना है, तो इस तरह का भी सिनेरियो हो सकता है। ज़्यादातर जब जनरली जब हम काम कर रहे होते हैं अपने डेली रूटीन उसके अंदर, जब टेबलर डाटा का डिस्प्ले कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारे सिनेरियोज़ में इस तरह का भी काम करना होता है कि जिसमें हमें रो स्पैन करना पड़ता है। तो ये हमारा रो जो है स्पैन हो रहा है। और इसके साथ साथ जी आगे जी हम इसके बाद एक और एग्जांपल उन्होंने दी हुई है हमें, जिसमें उन्होंने रो स्पैन का भी साथ ही दिया हुआ है। जैसे ऊपर ईयर आ रहा है वो 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो रहा है, और इसी तरह से जो आपका रो है वो मर्ज हो रही है। इस तरह से फेस्टा के नाम से उन्होंने एक रोज़ बनाई हुई है, वो मर्ज हो रही हैं, दोनों रोज़ थी यहाँ पे, वो मर्ज होके पूरे के कॉलम के अंदर वो डिस्प्ले हो गई हैं। तो ये है जी, इस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं कि अगर हमने टेबल को और कॉल स्पैन को और रो स्पैन को हमने यूज़ करने से, एग्जांपल हम देख लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। इन्हीं एग्जांपल्स को ही हम यहाँ पे अपने जो हम बना रहे हैं पेज क्रिएट कर रहे हैं
उसके अंदर हम जाके इसको बना भी लेते हैं। मैं क्लिक करता हूँ जी ट्राई इट योर सेल्फ के बटन पे क्लिक करता हूँ ताकि मेरे पास एक ऑप्शन आ जाए, इसको मैं देख लूँ, अकॉर्डिंगली मैं इसको प्रोसेस कर लूँगा जी। इसको मैंने करना है क्लोज, नीड टू क्लोज दिस। सो एक नए टैब में उसने ओपन कर दिया। और अब मैंने क्या करना है जी, अब मैंने इसको, अच्छा जी, ओके। तो एग्जांपल के लिए जी, जो मेन प्रॉपर्टी है, जो एट्रीब्यूट है इसका, जिससे ये चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, उसको हम रियल टाइम कोड लिख के और इसको एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो ये वाला कोड स्निपेट है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी। और मैं यहाँ पे, जहाँ पे ये वाला मैंने टेबल अपना क्रिएट किया हुआ है, उसी के बाद जहाँ पे ये टेबल कंप्लीट हो रहा है, इसको एग्जाम्पल को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। हम एक हेडिंग भी दे देते हैं यहाँ पे, और इस सेक्शन के अंदर हम एक हेडिंग दे देते हैं। हमें लिखता हूँ जी, एक डेव डिवीज़न के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, और मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H2 के अंदर कि जी ये है जी टेबल, और इसमें कॉन्सेप्ट क्या है जी, ये वाला, ठीक है, टेबल विद सेल दैट स्पैन्स 2 कॉलम्स। इसको मैंने किया जी कॉपी, और यहाँ से इसको कर लिया पेस्ट। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी कि अब मैं जो नीचे कोड लिखूँगा वो जितना भी कोड है वो बनेगा, बिल्ट होगा अकॉर्डिंग टू द कॉल स्पैन, ठीक है, कॉलम्स को स्पैन करने के लिए, सेल्स को इसमें स्पैन कर रहे हैं। और वो कोड है जी ये वाला कोड जो मुझे रिक्वायर है, जो मैंने बिल्ट करना है, बनाना है, और इसमें ये वाली एक मेन प्रॉपर्टी है कॉल स्पैन की। इसको हम रियल टाइम एक्सपीरियंस कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं वन बाय वन। हम इसी तरह से क्या ऐसे कर लेते हैं कि हम इस टेबल को ना लिख लेते हैं, ताकि हमारी जो एक प्रैक्टिस है वो भी ज़रा बेहतर तौर पे, एक्सरसाइज भी जो है वो मैं बेहतर अंदाज में उसको कर सकूँ। मैं लिखता हूँ जी टेबल। टेबल का टैग लिखने के बाद जो फर्दर डिवीजन उन्होंने हमें बताई हुई है, वो डायरेक्टली विदाउट यूजिंग टी हेड या टी बॉडी, वो डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, जी, वो डायरेक्टली टी आर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने ऐड ऑन करना है। लेट मी क्लियर दिस कॉल। taking the class will call you back। अच्छा जी, इसमें क्या है जी, हमने टेबल के टैग से स्टार्ट कर दिया इसको, और इसमें जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है विड्थ वाली, वो हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे विड्थ, और वो चाहिए जी हमें 100% पे। एंड उसके बाद जो चीज़ हमने बनानी है जी वो है, और वो आ गया जी ओके टी आर, और टी आर में हमने ऐड करना है जी टी डी। टी डी ऐड करना है हमने, और टी एच या टी डी, ठीक है, इन्होंने टी एच में दिया हुआ है, इसके लिए मैं फिर टी हेड भी ऐड कर देता हूँ, ठीक, जो मेरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी टी हेड की। उन्होंने टी हेड ऐड नहीं किया, लेकिन मैं सिमेटिक कोडिंग के सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर टी हेड के लिए टी एच मैंने ऐड ऑन कर दिया। ठीक हो गया जी। अब मैंने यहाँ पे एक अदद जो वैल्यू ऐड करनी है कंटेंट वाइज, वो मैं पहले यहाँ पे 3 कॉलम्स बना लूँ। सो दिस इज, मैंने तीनों कॉलम्स बना लिए हैं जी। इसी तरीके से टी बॉडी को भी मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, और उसी पैटर्न पे मुझे इस रो के अंदर टी डी चाहिए, जो कि हैं 3, ठीक, टी डी चाहिए मुझे, इसे टी एच। मगर जो मेरी रिक्वायरमेंट है, वो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो फर्स्ट हमारा टी हेड बना है
उसके अंदर जो रो आ रही है उसके जो कॉलम्स हैं वो हमें 3 नहीं चाहिए, बल्कि हमें 2 कॉलम्स चाहिए थी. वी नीड 2 कॉलम्स. वी डिडंट नीड थर्ड कॉलम, बट वी नीड 2 कॉलम्स. तो एक कॉलम को अभी अगर मैं इसको एज इट इज़ डिस्प्ले कर दूं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कॉलम 1 हेडिंग, ठीक है, एंड दिस इज कॉलम 2 हेडिंग, and this is column 3 heading. और इसी तरह से ये है जी आपका कॉलम 1 कंटेंट, कॉलम 2 कंटेंट, and on a similar pattern this is column 3 content. इसको मैं सेव करता हूँ एंड वंस आई रीलोड द पेज तो मेरे पास 3 कॉलम आ रहे हैं. हेडिंग वाइज भी 3 कॉलम है और इसी तरह से कंटेंट वाइज भी 3 कॉलम आ रहे हैं. मगर मेरी रिक्वायरमेंट, अब मैंने जो चेंज लेकर आनी है इसके अंदर, जिस चीज़ को मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ वो है जी कॉल स्पैन वाला कॉन्सेप्ट. और कॉल स्पैन के कॉन्सेप्ट में ये होगा कि पहले वाले रो में से जो हेडिंग की रो है उसमें से 2 कॉलम रह जाएंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द कंटेंट वाले जो कॉलम्स बन रहे हैं रो वाइज वो एज इट इज़ रहेंगे. इसको मैं रेप्लिका भी कर लेता हूँ ताकि इस चीज़ को मैं बेहतर तौर पे समझ सकूँ. ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया 1 2 3. तो मैंने 3 रोज़ बना ली हैं, ठीक है. ये 3 रोज़ हैं, 3 ही कॉलम हैं, लेकिन जो मुझे फर्स्ट वाला जो कॉलम है ना वो मुझे जब रिक्वायर है वो इसको मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ ताकि और इसको बेहतर तौर पे हमें विजिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए इसकी. मैंने बॉर्डर लगा दिया जी 1, सेव किया मैंने एंड रीलोड. और इसी तरह से जो सेल स्पेसिंग है इसमें वो मैं कर देता हूँ जी 0. ठीक हो गया जी, परफेक्ट हो गया. तो 3 कॉलम हो गए जी, क्लियरली हमें क्लैरिटी के साथ नज़र आ रहे हैं विद बॉर्डर्स. उसमें जो कंटेंट है वो हमारा जो फर्स्ट हमारा रो है उसके अंदर 3 कॉलम्स हैं. अलाइनमेंट भी अपडेट कर लेते हैं हम. अलाइनमेंट अपडेट करने के लिए हम कर लेते हैं जी तीनों जो टीडीज़ हैं हमारी उसको हम अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं वाया क्लिकिंग दिस. अच्छा जी, यहाँ पे हमें चाहिए जी, अभी भी हमने जो अलाइनमेंट वाला एक एट्रीब्यूट पढ़ा है वो है जी सेंटर. इसी तरह से जो सेकंड टीडी है उसमें भी हमें चाहिए सेंटर. इसी तरह से जो थर्ड टीडी है उसमें भी हमें चाहिए सेंटर. तो ये तीनों सेंटर लाइन भी कर लिया मैंने. अब उसकी जो विजिबिलिटी है काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, रीडेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, सब कुछ अलाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें एक्यूरेट नज़र आ रही हैं चीज़ें. बस अब अपने जो मेन कॉन्सेप्ट जो इसमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है वो इन दोनों कॉलम्स को मर्ज कर देना, यानी कि स्पैन कर देना. स्पैनिंग, मर्ज करना, स्पैन करना. तो उसके लिए जी हम चलते हैं दिस विद इन दिस. क्योंकि मैंने ये दोनों कॉलम स्पैन करने 1 और 2 तो मुझे इनमें से एक को कॉलम को कर देना रिमूव. और ये आ गया जी कॉलम 1 एंड 2 स्पैन सक्सेसफुली. कॉलम 1 एंड 2 स्पैन सक्सेसफुली. और ये है जी हमारी जो प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ करनी है वो है कॉल स्पैन की. और इसमें हमने क्योंकि वैल्यू 3 कॉलम थे और हमने 2 को टारगेट करना है तो हम रखेंगे 2 कॉलम्स को स्पैन करना है उसने. तो जैसे हम रीलोड करेंगे तो आपका ये वाला जो कॉलम है वो इन्हीं नीचे के हिसाब से जो नीचे रोज़ आ रही हैं जो कॉलम्स वाइज, तो 3 रोज़ आ रही हैं जिसमें 3 कॉलम बने हुए हैं, उसने उसी एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हुए वेट वाइज, एरिया वाइज, अलाइनमेंट वाइज उसने बाकी उस हिसाब से इनको मर्ज कर दिया. और जो बाकी थर्ड कॉलम है वो एज इट इज़ रहा, उसमें कोई भी इशू नहीं आया. तो इस तरह से हमने क्विकली एक सिनेरियो देख लिया जी. ओके, इसी तरीके से हम रो स्पैन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं.
ट्राई इट योर सेल्फ। बाज़ मरतबा ऐसे होता है कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की डिस्प्ले करनी होती है कि हमें रो स्पैन करनी पड़ती है। जैसे एक केस उन्होंने हमें ये प्रोवाइड किया हुआ है कि उसका नेम है कस्टमर का और उसके जो फ़ोन नंबर हैं वो दो भी हो सकते हैं, ठीक है, एक जेन्युइन रीज़न है। डबल डाटा डिस्प्ले करते हुए हम इस तरह के सिनेरियोज़ को हैंडल आउट करने में रो स्पैन वाला जो एक कॉन्सेप्ट है हमें क्विकली हेल्प आउट कर रहा होता है। उसका जो कोड है, कुछ रिलेटेड कोड जो हमने ऐड करना है वो कुछ इस तरह का है। और जैसे उसमें कॉल स्पैन था, इसमें रो स्पैन है। सिंपल है, आसान है। हम क्या करते हैं कि टेबल बना लेते हैं अगेन इस चीज़ को बेहतर अंदाज में समझने के लिए। इसी तरह से एच आर का भी हमारा टैग होता है। एच आर का टैग क्या कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मैंने एच आर यहाँ लगा दिया और मैंने इस एच आर को मैंने यहाँ लगा दिया, तो इस और मैं रीलोड करता हूँ तो वो क्या कर रहा है, एक लाइन ड्रॉ कर रहा है। पहले लाइंस नहीं थी, अब वो लाइंस ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। इसके बाद और इसके बाद एक लाइन ड्रॉ। और सिमिलरली अगर मुझे कुछ स्पेस भी चाहिए तो मैं क्या करता हूँ जी, बी आर का टैग लगा के स्पेस जनरेट कर सकता हूँ, या पैराग्राफ का टैग लगा के स्पेस जनरेट कर सकता हूँ। पैराग्राफ के टैग में मैं NBSP स्पेसर हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट स्पेसिंग। और जब मैं रीलोड करूँगा तो मेरे पास ये स्पेस यहाँ पे जनरेट हो गई है। ऑन सिमिलर पैटर्न इस HR से टॉप में भी मैं यहाँ पे भी जाके एक स्पेस ऐड कर देता हूँ। तो ये क्लियरली मुझे नज़र आ रही है लाइन, जो सेपरेटर मैंने HR का टैग यूज़ किया वो मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। इसकी स्पेस बेशक मैं कम कर दूँ, इसमें से मैं एक HR को कर देता हूँ कम, इसको मैंने BR को एक रिमूव कर दिया तो स्पेसिंग काफ़ी बेहतर हो गई है। सिमिलरली अगर मुझे नीचे भी स्पेस चाहिए इसके दरमियान और इसके दरमियान, तो मैं इसी पैटर्न को फॉलो कर लेता हूँ। इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड गो देयर एंड रिप्लेस दैट HR विद दिस। अब जब मैं रीलोड करूँगा तो इधर और इधर स्पेस स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारा सेक्शन जो है ये सारे का सारा टेबल रिलेटेड चल रहा है और इसमें हमने ये पहले वाला ये एक टेबल बनाया मेन, और उसके बाद ये दूसरा टेबल कॉल स्पैन वाला, और अब हम रो स्पैन के कॉन्सेप्ट को टारगेट करने के लिए, सीखने के लिए एक और टेबल बनाने लगे। और वो है जी हमारा टेबल का टैग आएगा जी। और उसमें जो बुनियादी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम विड्थ को यूज़ कर लेते हैं। और विड्थ है जी हमारी 100%, ताकि वो टोटल स्क्रीन को ओवरकम कर ले, कंज्यूम कर ले। और इसी तरीके से हमें एक बॉर्डर भी चाहिए, 1 यूनिट रखेंगे उसका। सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 0। अब जो अगला स्ट्रक्चर हमने बनाना है, बिल्ड करना है, वो है जी कुछ इस तरह से कि हमने, जैसे मैं इस एग्जांपल के तौर पे इसी डाटा को एज इट इज़ मैं ले लेता हूँ, कंज्यूम कर लेता हूँ इस तरह का टेबल क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले मैं एक हेडिंग दे दूँ, उसके बाद हम चलते हैं जी आगे। मैंने एक हेडिंग देनी है, डिव के टैग में मैंने रखना है जी H2, और H2 में मैंने ये वाला जो कंटेंट है, टेबल having cells that spans 2 rows। और इसमें जो स्ट्रक्चर मैंने बिल्ड करना है, बनाना है, वो है जी हमारा TR से हम स्टार्ट कर रहे हैं, TH और TD। तो हम इसी बिल्कुल पैटर्न को हम 1 by 1 फॉलो कर लेते हैं। उसके बाद वो कर रहा है जी सबसे पहले जी TH, उसमें है जी हमारा नेम आ रहा है, जो हमें इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले होगा। नेम लिख लेते हैं एंड देन द TD। और TD में हमें जो नेम चाहिए कस्टमर का, वो हम उसका नेम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने नेम लिख लिया। इसके बाद हमें एक और रो हमने इस तरह से बनानी है, और उसमें हमने जाके फ़ोन, और उसको हमने फर्स्ट नंबर फ़ोन है वो उसके आगे TD के अंदर हमने लिखते हैं। मैं एक और रो क्रिएट कर रहा हूँ TR, देन एक फिर TH, और यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी फ़ोन की, एंड देन TD, और इसमें आ गया जी ये वाला नंबर, पहला वाला नंबर। इसको मैंने कर लिया कॉपी एंड पेस्ट।
इसके बाद है जी हमारे पास एक और हमने रो ऐड करना है, ठीक है जी। इसको मैंने एक और रो ऐड कर दिया और यहाँ पे मुझे दूसरा वाला नंबर ऐड करना है, ये वाला, ठीक है। लेट्स सपोज अभी हम रो स्पैन का कॉन्सेप्ट अगर यूज़ नहीं कर रहे तो मैं एज इट इज़ इसके अंदर भी फ़ोन ही लिख लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने वो एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया। तो मैंने क्या किया, टी एच के अंदर जाके फ़ोन लिख दिया एज इट इज़, और ये भी दोबारा फ़ोन लिख दिया, दूसरा पहला फ़ोन और दूसरा फ़ोन। तो ऑन अ टेस्ट पर्पज़ मैं इसको रीलोड करके देख लेता हूँ, ठीक है हो गया जी। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई है। और अब हमने इसको करना है अकॉर्डिंगली, हमने इसको अपडेट कर लेना है। यहाँ पे मैं एक सेपरेटर के लिए ये भी लगा देता हूँ, ताकि इसके इस वाली हेडिंग के बाद और इस टाइटल के बीच में भी एक सेपरेटर आ जाए, ठीक है। तो ये अब हर टेबल के बाद एक सेपरेटर आ रहा है। अच्छा जी, अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने जो ये फ़ोन वाली जो रो है, बाकी वाली नहीं, ये ठीक है क्योंकि इसमें दोनों डिफरेंट नंबर हैं, हमने उनको एज इट इज़ ऐसी तरीके से ही दोनों अलग अलग लाइनों में ही डिस्प्ले करना है। मगर जो फ़ोन डबलिंग हो रही है, फ़ोन की जो हेडिंग है वो डबलिंग हो रही है या नहीं भी हो रही, अगर हम इसे ब्लैंक भी कर देते हैं तो उसका सीक्वेंस ज़्यादा बेहतर तौर पे कनेक्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे जैसे अब ये बिल्कुल ब्लैंक है तो इससे आइडिया नहीं हो पा रहा कि व्हाट इज़ एक्चुअली दिस नंबर इज़, और मे बी दिस इज़ अ फैक्स नंबर और दिस इज़ व्हाट फ़ोन नंबर। तो इस डाउट को रिमूव करने के लिए हम HTML के साथ जो प्ले अराउंड कर रहे होते हैं और टेबल टैग में जब हम काम कर रहे होते हैं टेबलर डाटा डिस्प्ले करने के लिए, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि हम उस एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं जिसको बोलते हैं रो स्पैन। उसी को हम यूज़ भी करने लगे हैं यहाँ पे हमारे इस केस में। और वो हमने करना है जिसमें जो फर्स्ट हमारी हेडिंग आ रही है फ़ोन की, जहाँ हमने हेडिंग लिखी है, उसी TH के टैग पे हमने जस्ट सिंपली ऐड कर देना है रो स्पैन। यहाँ हम जाते हैं जी, और ये है जी वो रो जहाँ पे मुझे ऐड करना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा रो स्पैन, क्योंकि मैंने दो रोज़ को मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू भी 2 का ही मैं यूज़ करूँगा वैल्यू फर्स्ट। और दूसरी जो मैंने रो बनाई है उसमें से अब क्योंकि मैंने रो स्पैन करना चाह रहा हूँ इस वाले स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने के लिए, तो अब मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है। एंड देन जिस तरह से बिल्कुल उसने हमें करने के लिए प्रोसेस करने के लिए बताया कि जब आप नहीं यहाँ पे दोनों नंबर्स को एक ही कॉलम में वो रिप्रेजेंट करेगा, तो करके हम चलते हैं जी, इसको हम कर लेते हैं सेव एंड रीलोड द पेज, ठीक है जी। रीलोड करते हैं तो उसी लाइन को जो दो हिस्सों में तकसीम हो रही थी और उसने डिवाइड किया हुआ था, अब उसने क्लियरली उसको मेंशन कर दिया कि जी ये आप लाइन इसमें मर्ज कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों के साथ, ये रो स्पैन और कॉल स्पैन का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा, यहाँ पे हम ना कुछ मज़ीद चीज़ों के साथ भी प्ले अराउंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ AI टूल। अब हम AI टूल के पास चलते हैं और हम कहते हैं कि यार ये जो अब हमने बनाया है ना टेबल, ये कोड हम उसको देते हैं, हम उसको कहते हैं कि यार ये जो टेबल हमने बनाया है इसमें से जो ये वाला कॉलम है इसमें कलर कर दे वो येलो, और इस वाले में कर दे वो ग्रीन, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं उसमें वो कर दे ब्राउन कलर कर दे या कोई और तीसरा कलर कर दे। तो वन बाय वन हम ये रिक्वायरमेंट उसको बताते जाएंगे AI टूल को, और हम उससे भी हेल्प लेंगे ताकि हमें AI टूल का भी इस्तेमाल यूजेज आए फ्रीक्वेंटली। हम कोड उसको प्रोवाइड करेंगे और अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे बनाते जाएंगे। अच्छा जी, हम चलते हैं जी, सबसे पहले ChatGPT ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमने जो जाके कोड इसको प्रोवाइड करना है वो है जी ये वाला कोड। चलिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया सारा कोड और इसको मैंने किया जी कॉपी। जब आप VS कोड में काम कर रहे होते हैं वो आपको हाईलाइट भी कर देता है कि आपका टेबल टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ठीक है। हाईलाइट करके भी आप कॉपी पेस्ट करना इजी हो जाता है। हम बताएंगे जी ChatGPT को, आए उर्दू में भी बात कर सकते हैं ChatGPT से आप
I have this code for the table I am creating. Could you please help me? इसको मैंने कोड यहाँ पे दे दिया, सेंटर में मैंने कोड दे दिया और मैंने एंड पे रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ कि could you please help me to give to give blue color, blue BG color, BG blue color for the title, inverted comma start and do you please help me to give BG blue color, ठीक है क्या, and to give BG yellow color for the title, ये मैंने क्लियर मेंशन कर दिया, और and for the rest of the cells add the brown color, ठीक है जी। मैंने एक्सप्लिसिटली उसको इन्फॉर्मेशन दे दी है, बता दिए कि इस तरह से अलग अलग आप कलर्स ऐड कर दो। और मैंने यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि टू नॉट यूज द स्टाइल CSS, instead use the built-in attributes for the table tag। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने आपने CSS का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो built-in attributes हैं टेबल टैग के, उन्हीं के ज़रिए ही कलर करना। तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है जी, उसको मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, अब वो कंपाइल कर रहा है। अच्छा जी, कलर्स हैज़ बीन अपडेटेड, ओके जी, उसने कंपाइल कर दिया जी। अच्छा, अगर आप यही काम अगर आई थिंक मेरे ख्याल में आप करवा रहे हो ना, लेट्स सपोज मैं इसे करता हूँ कॉपी और मैं चलता हूँ जेमिनी के पास, मे बी शायद पेड वर्जन में आ गया होगा ChatGPT के, मगर जो हमारा है ना, जी ये मैंने लिख दिया, परफेक्ट, ठीक है। आई हैव दिस कोड, ये जेमिनी से पूछ लेते हैं, और जेमिनी प्रोबेबली क्या करेगा, मुझे इसका प्रीव्यू भी देगा, नहीं दिया, चलो देना चाहिए था। कैन यू प्रोवाइड द प्रीव्यू, ठीक है जी, मैंने उससे कह दिया मुझे प्रीव्यू भी प्रोवाइड कर दिया। कैन यू प्रोवाइड द प्रीव्यू, अच्छा, would you like to try to change your background color, चलिए इसको फिर हमें करना पड़ेगा कॉपी। मैं करता हूँ जी कॉपी, और एग्जिस्टिंग कोड के साथ, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग कोड जो मैंने बनाया है, जो कि मुझे इस तरह का नज़र आ रहा है, कोई कलर्स नहीं है अभी उसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सा है, सादा सा है, विदाउट ट्रांसपेरेंट है, कोई कलर ही नहीं है बेसिकली उसके, वाइट बेसिकली जो कोई कलर नहीं है इस वक्त जो हमने पेज में दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, और उसको हमने कलर्स ऐड करवा दिए हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मैं एग्जिस्टिंग जो टेबल का टैग है उसके साथ मैं क्या करता हूँ जी, इसको करता हूँ रिमूव, और यहाँ पे जो मैंने ये वाला कॉपी किया है, जो ChatGPT से कॉपी किया है मैंने, इसमें जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सही है। सो और इंडेंटेशन भी ठीक कर लेते हैं। इंडेंटेशन मतलब उसकी जो टैब के ज़रिए, टैब प्रेस करते जाएंगे तो इंडेंटेशन कोड की अपडेट हो जाएगी।
और जिसको जब हम पढ़ें इस कोड को क्विकली तो हमें ये आइडिया होगा कि जो बीजी कलर की जो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे थे फॉर द पेरेंट टेबल टैग, वही प्रॉपर्टी हर कॉलम के लिए, चाहे वो टी एच का कॉलम है या टी बॉडी के अंदर टी डी के ज़रिए जो कॉलम बन रहे हैं हमारे पास, उसके ऊपर उसने उसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया है और जो जो कलर्स मैंने उसको बताए थे उसी के अकॉर्डिंगली उसने कलर्स अपडेट कर दिए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मैंने फ़ाइल को सेव करना है पहले, रीलोड करने से पहले, ताकि मेरे पास जो लेटेस्ट चेंजेस हैं मैं उन्हें देख सकूँ विद इन द ब्राउज़र। और अगर मैं इसको करता हूँ रीलोड, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, Ctrl+R रीलोड। और तीसरा ऑप्शन जो जनरली एक मेन बटन ब्राउज़र के अंदर क्रोम ब्राउज़र में होता है, एज में भी होता है, सफारी में, ओपरा में, तो उस रीलोड के बटन को जैसे हम क्लिक करेंगे तो जितने कलर जैसे जैसे हमने AI टूल को बताए थे अकॉर्डिंगली उसने वैसे ही पुट ऑन कर दिया। ये काम जी हमारा परफेक्ट हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, अब जो हमारा जो सेकंड वाला जो हमने टेबल एक हमने क्रिएट किया है, हम कहते हैं कि यार यहाँ पे ना ये जो फ़ॉन है ना, फ़ॉन जो लिखा हुआ है, हम AI टूल के पास, जेमिनी के पास चलते हैं और जेमिनी को कहते हैं कि यार यहाँ पे जो ना है ना आप एक लगा दो इमेज, यहाँ पे फ़ॉन की जगह इसको रिमूव कर दो बेसिक टेक्स्ट को और इसकी जगह एक लगा दो इमेज, और बाकी इसके कुछ कलर वगैरह भी हम चेंज करवा लेते हैं वन बाय वन, उसको भी हम देख लेते हैं अकॉर्डिंगली। तो जेमिनी के अंदर जो एक क्विक अपडेट आया लेटेस्ट वाला वर्जन में, वो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ भी हम यहाँ पे देख भी लेते हैं जी। हम चलते हैं जी जेमिनी, अच्छा जी यहाँ पे है जी क्रिएट इमेज, ठीक है। तो ये जी क्रिएट image for displaying phone number to use within the table। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ से। I take the screenshot for this paint स्क्रीनशॉट, और ये मैं स्पेसिफिकली ना उसको बता भी देता हूँ कि मैं किस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैंने ले लिया ये स्क्रीनशॉट, ये मैंने किया कट क्रॉप, ठीक हो गया स्क्रीनशॉट, और मैंने इसको कर दिया पेस्ट। क्रिएट इमेज टू डिस्प्ले to display in place of the text font, ठीक है, the text font in place of the text font to use within the table। screenshot attached, इसको हम ऐड कर लेते हैं जी, ठीक है जी। मैंने उसके एग्जांपल दे दिए, जितनी देर ये कंपाइल करता है उसको हम क्या करते हैं चल के, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली मुझे यहाँ पे ही दिखाना है वो वाला इमेज। तो इमेज के लिए जनरली जो हम एक टैग हम यूज़, आई थिंक हमने किया भी है, यस ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं यहाँ पे हमारे पेज के अंदर, यहाँ पे ये आ भी रहा है, दिस इज़ द इमेज। यहाँ पे कोई और इमेज हम रेलेवेंट इमेज ही लगाएंगे, जो कि ये हमने उसने बना के भी, उसने एक तरह से यही बना के दे दिया उसने भी, गुड, हाँ यस उसने कर दिया, एक फ़ोन ऐड ऑन कर दिया। कैन यू प्रोवाइड मी द फ़ोन इमेज ऑन द with having the width 500 and height should be 500। please note I need the image only।
ठीक है जी, ये उसने जी प्रॉम्प्ट रीड करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो भी वो इमेज हमें प्रोवाइड करेगा उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे यूजिंग द इमेज टैग, इमेज HTML टैग। सो ये है जी वो जगह, इसको मैंने करना है रिमूव। अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी जगह जो भी इमेज हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग, जैसे इस वक्त करंटली अगर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इमेज है हमारे पास, अगर मैं उसे ऐड ऑन करता हूँ तो मैंने फ़ोन को मैंने रिमूव कर दिया और मैं एक इमेज यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ इमेजेस, और इमेज के अंदर इस वक्त करंटली मेरे पास ये एक इमेज रखा हुआ है। और इसी तरह से मेरे पास इमेज का फोल्डर खाली है, तो हम क्या करते हैं इमेजेस लिखते हैं, और जैसे ही आप VS कोड में लिख रहे होते हैं पाथ आप एग्जैक्टली राइट पाथ आप ऐड करते हैं तो आपको सजेस्ट कर देता है कि अगर उस फोल्डर के अंदर रेलेवेंट इमेज रखा हुआ है तो वो लिस्ट डाउन कर देगा, जो जो फाइल्स होंगी वो लिस्ट डाउन कर देगा। तो अभी सैम्पल के तौर पे मैं इसको ऐड ऑन करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं लेट सपोज इसकी जो विड्थ है वो 500 पिक्सल कर देता हूँ। पिक्सल नहीं लिखेंगे हम, उसके लिए हम यूनिट 500 यूज़ करेंगे। 500 का मतलब ही 500 पिक्सल को रिप्रेजेंट कर। अच्छा जी, उसने मुझे इमेज भी बना दिया, ठीक है। आई विल यूज़ दिस इमेज बाय डाउनलोडिंग दिस, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड करके और इसको रिप्लेस करूँगा। अभी टेस्टिंग के लिए मैंने एक इमेज ऐड किया है, तो वो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये आ रहा है जी फ़ोन आ रहा है ना आपका, यहाँ पे अगर मैं रीलोड करूँगा तो वो उसी के अकॉर्डिंगली उसने वही वाला सारा इमेज यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये वाला इमेज ना आए, बल्कि जो मुझे AI टूल ने, जेमिनी ने जो मुझे इमेज बना के दिया है वो मैं यूज़ करूँ। मैंने प्रॉम्प्ट लिखवाया था सिंपल सा सादा सा, तो वो मैं क्या कर लेता हूँ डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। जब मैं जैसे यहाँ पे डाउनलोड करूँगा तो ये मेरे पास इमेज आ जाएगा जी, सक्सेसफुली डाउनलोडेड। सो दिस इज़ द इमेज, और इसको मैंने क्या करना है जी, यहाँ से कॉपी और मूव कर लेना है विद इन माय HTML रूट डायरेक्टरी, जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट के बाकी फाइल्स को, फोल्डर्स को रखा हुआ है। और यहाँ मैंने इसको पेस्ट ऑन कर दिया और इसका नाम मैंने कर दिया जी इमेज फ़ोन। ठीक हो गया जी, ये हो गया जी इमेज फ़ोन हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ कि जहाँ पे जो मैंने पाथ लगाया था इस इमेज को डिस्प्ले करने के लिए, सिंपली मैं उससे जाके चेंज कर देता हूँ विद फ़ोन इमेज जो मैंने यहाँ पे अभी अभी डाउनलोड किया है। वो मुझे कहाँ पे नज़र आ रहा है जी, वो जैसे ही मैंने डाउनलोड करके इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर उसको कॉपी पेस्ट किया डाउनलोड के फ़ोल्डर से और उसको रीनेम किया, तो मुझे यहाँ पे वो इमेज ये नज़र आ गया, ठीक है। VS कोड में आपको इस तरह से इमेज उसको डिस्प्ले भी कर देता है। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने जाके पाथ चेंज करना है, तो मुझे यकीनन जो एग्जिस्टिंग सोर्स का एट्रीब्यूट है उसमें जाके इस इमेज के पाथ को अपडेट करना है। मैंने यहाँ मैं लिखता हूँ इमेजेस, और इमेजेस के अंदर ये आ गया जी मेरे पास जो इमेज मैंने अब यूटिलाइज़ करना है। और मैंने इसकी जो विड्थ है वो कुछ कम कर देनी है, इसको मैं कर देता हूँ 200 के साथ, ठीक। सेव करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ आई थिंक थोड़ी कितनी है जी, वो हम देख लेते हैं। यस 1024 बाई 1024, ठीक। इसको मैंने कम करके, रिड्यूस करके 1024 पिक्सल से रिड्यूस करके मैंने उसको 200 पिक्सल पे करवा दिया। ये काम वैसे आप इससे भी कह सकते हैं, ठीक है ना, रिड्यूस विड्थ। यही बात जो मैंने अभी HTML के अंदर लिखी है, ये आप जेमिनी को भी जो इमेज जनरेट करके दिया उसने उसको भी आप कह सकते हैं। रिड्यूस विड्थ अप टू 200 into 200, ठीक है जी। और बाकी हम HTML के अंदर तो हम लिख ही रहे हैं, और मैंने 200 किया, और अब जब मैं इसको करूँगा रीलोड इस वाले को, तो वो रिप्लेस कर देगा हमारे इमेज को इस पॉइंट के साथ। अगर मैं करता हूँ जी रीलोड, Ctrl+R रीलोड, या मैं रीलोड के बटन को प्रेस करता हूँ, तो उसके साथ एग्जिस्टिंग उसने जो इमेज था उसके साथ उसने उसको
रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, उसने हमें बना के भी दे दिया, इमेज का साइज़ भी उसने रिड्यूस भी कर दिया। अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो ये कोडिंगली वो साइज़ उसने अपडेटेड वाला मुझे प्रोवाइड कर दिया। ठीक हो गया जी, परफेक्ट हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी ये वाला जो इमेज है ना, इसके पीछे जो एक कलर आ रहा है वो हो जाए जी ग्रीन कलर। तो इसके लिए हम चलते हैं जी अगेन ChatGPT के पास, बल्कि इस दफ़ा हम यूज़ कर लेते हैं ग्रॉक। ठीक है जी, ग्रॉक के पास चलते हैं हम और ग्रॉक को कहते हैं कि यार हमारे पास ये एक टेबल का कोड है और इसमें हमें जो करना है जी ऐड आई हैव दिस कोड। ये काम आप ChatGPT पे उर्दू में भी कर सकते हैं। मेरे पास ये टेबल का कोड है, ये टेबल का कोड है। ये बात आप बोल के भी कर सकते हैं, ChatGPT से बोल के भी कर सकते हैं। जहाँ पे इमेज फॉन इमेज लगा है उसके बैकग्राउंड कलर, उसका बीजी कलर ग्रीन कर दो। CSS नहीं यूज़, ठीक है। बिल्ट इन HTML टेबल एट्रीब्यूट से बीजी कलर ऐड करना है। उर्दू के साथ हम कम्युनिकेट, ChatGPT उर्दू में बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश में बात नहीं कर रहे। परफेक्ट हो गया, सही है ना, उसने हमें बता भी दिया, परफेक्ट हो गया, नाइस कर दिया उसने काम, परफेक्ट। अब जस्ट सिंपल मैं क्या करूँगा, जो मुझे बता भी रह गया, आपने जो चीज़ चेंज करनी है वो सिर्फ आपने ये बीजी कलर ग्रीन करना है, सिर्फ HTML एट्रीब्यूट करके बैकग्राउंड कलर कर देता है। वो मुझे एक्सप्लेन भी कर रहा है, एग्जैक्टली फिगर आउट भी कर रहा है। तो ये मुझे उसने, अगर आप चाहें तो कलर जो हेक्स कलर 6 डिजिट वैल्यू होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। वो दोनों ऑप्शन उसने मुझे बता दिए। तो मैं क्या करता हूँ टेस्टिंग पर्पस के लिए इस एग्जिस्टिंग मेरे सारे कोड को जो ChatGPT ने मुझे कोड प्रोवाइड किया है, मैं उसके अंदर रिप्लेस करके देख लेता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो सारा भी कर सकता हूँ, बाकी उसने मुझे एग्जैक्टली फिगर आउट कर दिया कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो लाइन ऑफ कोड है ये चेंज करनी है, और उस लाइन ऑफ कोड में सिर्फ आपने ये वाला एट्रीब्यूट ऐड करना है। अगर आप एग्जिस्टिंग लाइन भी चेंज नहीं करना चाह रहे, सिंपल ऐड करना चाह रहे हैं, तो स्पेसिफिकली आप इस चीज़ को जब ऐड करेंगे तो कलर अपडेट हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अभी सारा ही कोड, क्योंकि मेरा कोई इतना अभी बहुत ज़्यादा डिटेल कोड नहीं है। जब बहुत ज़्यादा डिटेल कोड होता है तो हम उसमें से जाके स्पेसिफिकली उन लाइंस को या उस वेरिएबल्स को, उन डिटेल्स को चेंज कर रहे होते हैं। अभी चूँकि मेरे पास एक बहुत मिनिमल सा कोड है, तो मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, और मैं अभी सीख रहा हूँ, लर्निंग प्रोसेस में हूँ, रियल टाइम वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सारा कोड रिप्लेस नहीं कर देना, बल्कि आपने स्पेसिफिकली अगर आप AI से हेल्प ले रहे हैं तो आपने बड़ा देख के, ध्यान से, तवज्जो के साथ आपने सेंसिटिवली, क्योंकि वेबसाइट्स पे जो कोड हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके ऊपर सारी लाइव वेबसाइट का दारोमदार होता है, उसके ऊपर लाइव ट्रैफिक आ रही होती है, तो ये चीज़ें हमें बहुत सेंसिटिवली देख के चीज़ों को अच्छी तरह चेक करके हमने इसको देखना होता है। तो मैं क्या करता हूँ जी अभी के लिए, क्योंकि मैं एक्सरसाइज लर्निंग प्रोसेस में हूँ, अभी बेसिक टेबल के कॉन्सेप्ट में अपने उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसको बेहतर से बेहतर पॉलिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एग्जिस्टिंग कोड को मैंने कॉपी किया यूजिंग दिस आइकन, और मैंने ये सारी उर्दू में प्रॉम्प्ट लिखवाया। इससे वैसे बेहतर है कि इंग्लिश में करें, लेकिन अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल हैं, आप इवन ये कि ChatGPT से आप ये भी कह सकते हैं कि इस सारे प्रॉम्प्ट को पहले इंग्लिश में लिख दो मुझे, और फिर आप वही सवाल ChatGPT से कर सकते हैं, या ग्रॉक से कर सकते हैं, जेमिनी से कर सकते हैं, या DeepSeek से, DeepSeek से कर सकते हैं। तो बेहतर तो यही है कि इन चीज़ों को जितनी जल्दी प्रैक्टिस में आप लोग ले आएंगे उतना क्विकली आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा काम। सब जगह पे अपने अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लें ताकि आप लोगों के लिए मैनेज करना आसान हो जाए। चलिए, क्योंकि इस वक्त जितना भी काम हो रहा है
ऑलमोस्ट जितना भी काम हो रहा है वो इन्हीं एआई टूल्स के ज़रिए हर डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है। अच्छा जी, मैंने इस क्या करना है, इस वाले टेबल को मैं फ़िलहाल इसके लिए अभी के लिए मैं इसे रिमूव करता हूँ। एंड देन इसी की जगह जो ChatGPT से मैंने लिखवाया है कोड, यहाँ पे मैंने सिंपली जो फ़ोन का इमेज है उसके अगेंस्ट जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने अपडेट करवाया है। इसकी हम इंडेंटेशन भी सेट कर लेते हैं। इसको मैंने किया जी, इंडेंटेशन सेट कर ली मैंने। फ़ाइल सेव नहीं है, जब आपकी फ़ाइल सेव नहीं होती तो VS कोड में आपको यहाँ पे ये राउंड सर्कल दिखा रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप फाइल को करते हो सेव तो ये राउंड सर्कल ख़त्म कर दिया उसने, और वो अब क्रॉस का जो हमारा साइन है उसमें उसने चेंज कर दिया इस चीज़ की। अश्योरिटी कह रहा है, बता रहा है आपको कि आपका जो फाइल है वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब इस चीज़ का इम्पेक्ट देखने के लिए मैं जाऊंगा जी ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाके मैं इसको रीलोड भी करके देख लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने रीलोड किया, सो आई एम एबल टू सी द बैकग्राउंड color for this image having the background color for specifically, और रो स्पैन के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है हमने वो भी, यानी कि स्पेसिफिकली हम इस रो को ही हाईलाइट कर रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द जितना भी हमारा टेबल है वो बिल्कुल इससे उसका कोई वो नहीं हो रहा, इम्पैक्ट नहीं आ रहा इसका। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इसमें ना जो कलर आ रहे हैं इन दोनों रोज़ में कलर डिफरेंट हो जाएं, और इसके साथ जो एक हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक डिफरेंट सिनेरियो में चला जाए। तो सिंपली मैं जाके इसमें वन बाय वन कलर्स चेंज कर सकता हूँ। दिस इज़ प्रॉपर्टी का मुझे पता चल गया जी, आइडिया हो गया रो स्पैन की और कॉल स्पैन की और बीजी कलर्स और विड्थ, बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। तो मैंने सिंपली इसमें जाके कलर्स मैंने अपडेट कर लेना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी पिंक, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया जी बीजी कलर, इसको मैंने कर दिया ग्रे कलर कर दिया, ठीक है जी, ग्रे। और वन साइड रीलोड, तो यहाँ पे पिंक है जी, ग्रे, ये ग्रीन, ये सब कलरफुल हो गया जी पेज हमारा। और इसी तरह से मेरे पास जो फर्स्ट मेरी आ रही है हेडिंग, दिस इज द हेडिंग, इसमें मैंने करना है जी कलर, इसमें मैंने करना है जी इसमें नेम में, और ये जो इसका जो यूज़र का नेम आ रहा है, ठीक है, इसमें मैं कर लेता हूँ स्काई ब्लू, मे बी इट वर्क्स, या इट वर्क्स, ठीक है। इसमें आ गया स्काई ब्लू, इसमें आ गया जी दूसरे वाले में हमें करना है जी बीजी कलर लाइट ग्रीन, टेस्ट करके देख लेते हैं, या इट वर्क्स, सक्सेसफुली वर्क्स, ठीक है। तो ये पूरा टेबल ही हमने टोटली उसको रीवैम्प कर दिया है यूजिंग द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, जो HTML टैग की बटन प्रॉपर्टी है, रो स्पैन, कॉल स्पैन। उसी तरह से कैप्शन, ये हमारे कैप्शन के टैग में इसको हमने ये रखा हुआ है, एंड देन हमारा ये सारा स्ट्रक्चर इस तरह से क्विकली अपडेट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। आज हमने काफ़ी एक अच्छे तरीके से ओवरव्यू कर लिया है टेबल टैग का। तो जब इंशाल्लाह नेक्स्ट, एक तो मेरी सैटरडे की क्लास होगी, उसमें तो इंशाल्लाह आप लोग भी उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को यकीनन सुनते होंगे। बाकी जो हमारी क्लासेस हैं चल रही हैं ओरिएंटेशन वाली, वो प्रोबेबली उसमें भी फिर हम बाकी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास इब्राहिम, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। ये कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों को शेयर थैंक यू। कर दी जाएगी। थैंक यू। ओके।